आपको जोड़ों के दर्दों के बारे में बताऊंगी। जो ये जोड़ों के दर्द जो हैं वो आपके किस वजह से होते हैं नाज़रीन, ये कमज़ोरी की वजह से होते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, या काम की ज़्यादती की वजह से। काम जो औरतें ज़्यादातर खड़ी रहती हैं, घंटों घंटों किचन में काम करती हैं, या ऑफिस में काम करना, जिनका बैठने का काम होता है, उनके भी जोड़ों में तकलीफ शुरू हो जाती है नाज़रीन। और ज़्यादा देर तक कंप्यूटर या वो बहुत मेहनत का मशक्कत का काम करने वाले, उनके भी जो है जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, खास तौर पे घुटनों में। तो आज मैं घुटनों के जो दर्द है वो शदीद होता है, बहुत तकलीफ होती है नाज़रीन। मेन जगह हमारे घुटने हैं जिनसे हम चलते फिरते हैं, यही अगर जुड़ जाएं या इनमें कड़ाव हो, सूजन हो, दर्द हो, तो फिर हम कैसे काम कर सकेंगे। तो इनका जो आज हल है बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन उसका जो मैं आज आपको बताऊंगी। आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, और चीज़ें आपने क्या क्या लेनी है नाज़रीन वो मैं पहले आपको बताती हूँ। सबसे पहले नाज़रीन आपने लेनी है अजवैन, जो कि ये अजवैन हमारे किचन में मौजूद होती है और हमारे खानों में भी आप इस्तेमाल किया करें, खानों में इस्तेमाल की जाती है, अजवैन ले लें आप। दूसरा आपने लेनी है सूरजजान शीरी। ये देखें नाज़रीन, ये सूरजजान शीरी है, ये बादाम की शक्ल की तरह कुछ होती है, और इसका रंग थोड़ा इस तरह का भी होता है, मिट्टी मिट्टी कलर का। तो इस तरह की जो होती है, ये देखें इसकी शक्ल ऐसी होती है खूबसूरत, जैसे भी बादाम की तरह नजर आ रही है आपको, इस तरह की शक्ल होगी सूरजजान शीरी की। जब आप पंसारी से लें तो आपने इस तरह की जो है ले सकते हैं, ताकि आपको कोई दूसरी चीज़ ना दे कि आपको मुश्किल हो लेने की। उसके बाद नाज़रीन आपने लेनी है कुश्ते शीरी। ये देखें, ये कुश्ते शीरी है, जो कि ये भी पंसारी की दुकान से आपको मिलेगी, इसका नाम है कुश्ते शीरी। उसके बाद आपने लेनी है साबुत हल्दी। ये देखें नाज़रीन, साबुत हल्दी है, पाउडर वाली हल्दी आपने नहीं लेनी, साबुत हल्दी लेके इसका खुद आपने पाउडर बनाना है, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आपको फ़ायदा जल्दी हो, और आप सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है बसर करें, और अपने अच्छे तरीके से अपने घर का बाहर का काम कर सकें। तो नाज़रीन आपने साबुत हल्दी लेनी है, क्योंकि पाउडर वाली हल्दी होती है उसमें कुछ पता नहीं होता है कि क्या ऐड किया होता है, क्या पिसा हुआ होता है, तो उसमें जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि हल्दी जो चीज़ें आप साबुत लेंगे उसको खुद पीसेंगे, खुद बनाएंगे, ताकि आपको खुद पता होगा कि हमने सिर्फ हल्दी ही पीसी है, उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है। तो नाज़रीन जब आप ये चीज़ें साबुत लेकर आएंगे, पीसी हुई मिलती हैं, मगर आसानी होती है आपको कि आप लाएं और उसे अगर बनाएं और इस्तेमाल कर लें। तो नाज़रीन अगर आप साबुत चीज़ें लाएंगे, खुद पीसेंगे, उनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको जल्दी आराम आएगा। तो आपने क्या करना है, अब ये चीज़ें आपने साबुत हल्दी लेकर आनी है, साफ़ सुथरी आपने घर में कूटनी पीसनी है। शर्त ये है कि आपने अपने हाथों से पीसनी है, ताकि आपको जो है जल्दी आराम आए। और ये जो है मेहनत थोड़ी सी होगी, मगर फ़ायदा बहुत होगा आपको। तो नाज़रीन ये खराब होने वाली चीज़ें नहीं है, आपने इसको बनाकर रख लेना है। आपने हम वज़न लेनी है 100 ग्राम, चारों चीज़ें ले लेनी है। तो इसका मैं बनाने का तरीका बताती हूँ कि आपने इनको बनाना कैसे है। इनका आपने पाउडर बना लेना है नाज़रीन, चारों चीज़ों का पाउडर बनाने के बाद आपने एक जगह इकट्ठे करके रख लेना है। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है कि एक जो आजकल सर्दियों का सीजन आ गया है, और लोग पाए खाते हैं शौक से, पाए हर घर में आते हैं हर सर्दी में। तो आपने पाए लेने हैं, तो उसका जो अंदर का गूदा होता है, नली के अंदर जो गूदा होता है, वो आपने निकाल लेना है। चम्मच की मदद से निकाल लें। तो उससे निकालने के बाद आपने उसको गर्म करना है। उसको जब आपने गर्म कर लिया, उसका तेल निकल आएगा। जब वो तेल निकलेगा, उसके अंदर आपने ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, पाउडर बना हुआ रखा होगा, इसका आपने एक चम्मच भर के उस तेल के अंदर डाल देना है। चारों चीजों को आपने बना के इकट्ठा रख लें। तो अगर नहीं इकट्ठा रखना, आप अलग-अलग भी रख सकते हैं। इसमें से आप एक एक चम्मच ले लें, छोटा वाला एक एक चम्मच, जिस तरह ये छोटा चम्मच है इसका आप ले लें, एक एक चम्मच डाल लें। अगर नहीं तो आप इनको इकट्ठा मिला के रहे, एक बड़ा चम्मच लें, उसको भर के आपने उस घी में डाल देना है, जिसका आपने हड्डियों का जो गूदा निकला है अंदर से, उसका घी गर्म किया है, उसके अंदर आपने एक चम्मच भर के डाल के उसको पका लेना है अच्छी तरह। जब वो चीजों का अर्क जो तेल के अंदर आ जाए नाज़रीन, तो फिर उसको तुमने छान के आपने तो रख लेना है, छान के रखना। उसके बाद जब आप लगाने लगे जोड़ों पे, हड्डियों पे, जहां आपके दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको तेल को जब छना हुआ रखा होगा, तो उसको तेल को थोड़ा सा लगाते हुए नीम गर्म करना है। और नीम गर्म करने के बाद आपने उसको अपने हाथों से की मदद से आपने उसको जहां पर आपके दर्द है अच्छी तरह उसको लेप कर लेना, मालिश कर लेनी, हल्के हल्के मसाज से करनी है, मसाज करनी है हल्के हल्के हाथ से। तो मसाज करने के बाद आपने गर्म कपड़ा
लपेट देना है ताकि उसकी गर्माइश रहे, तेल का असर रहे, और आपने उसी वक्त जब लेटने लगे रजाई में या कंबल में आपने उसको ओढ़ लेना है लगाने के बाद, ताकि इसको गर्माइश रहेगी तो आपकी जो जोड़ है वो अकड़ाव जो आ गया है, सूजन आ गई है नाज़रीन, वो खुलते चले जाएंगे। ये चीज इतनी बेस्ट है, इतना अच्छा नुस्खा रहा। सर्दियों में बहुत तकलीफ होती है, गर्मी के में अगर आपकी चोट लगती है नाज़रीन, एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, तो वो सर्दी के अंदर आके बहुत तकलीफ करती है। ये जो हमारे जोड़ों में या हमारी चोट में जो हड्डी टूट जाती है, तो उनमें बाद में जो है ना बहुत सर्दी के अंदर हमें महसूस होता है कि हमारे यहाँ चोट लगी थी। तो नाज़रीन अगर वो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ये चीजें जो हैं आप अगर लगाएंगे तेल बना के, तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपकी हड्डी जो जहाँ पर टूटी है या जोड़ आपके दर्द कर रहे हैं, ये आप अगर तेल की मालिश करेंगे तो इससे जो आपको बहुत जो है फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा आप रिलैक्स महसूस करेंगे और अपना काम जो है आसानी से कर सकेंगे। तो नाज़रीन इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने बादी चीज़ें नहीं खानी, ठंडी चीज़ें जो जोड़ों में जिनके दर्द है वो ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें, खट्टी चीज़ें ना खाएं। खट्टी चीज़ों से जो है नाज़रीन जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, हमें नहीं पता होता है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, तो जिससे हमें तकलीफ हो रही है। हम खाते रहते हैं, हमें तकलीफ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमें क्यों हो रही है। तो नाज़रीन खट्टी जो भी जोड़ों वाले मरीज हैं उनको खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे गठिए का मरीज है, ये जो है उनके भी जोड़ों में जो दर्द होता है, तो वो जो है खट्टी चीजें खाते रहते हैं, तो उनके जो है गठिया और बढ़ता रहता है। तो इस तरह जो है जोड़ों के दर्दों से गठिया बन जाता है। तो नाज़रीन आप पहले से अगर आप एहतियात करेंगे, खट्टी चीजों नहीं खाएंगे, तो उनसे परहेज करेंगे, तो आपको जो है ये फायदा होता रहेगा, तो आगे से और तकलीफ बढ़ेगी नहीं। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, बादी चीज़ें नहीं खानी, और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर 1 घंटा वॉक करें। वॉक करने से जो है दूसरी बीमारियां भी आपकी चली जाती हैं, और आपकी जो तकलीफ है और भी है, जैसे पेट बड़ा हुआ है, वो सब बीमारियां आपकी जो है आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती हैं। आपने नाज़रीन फिर अब मैंने आपको जो बताया तेल बना के रख लेना, आपने सुबह शाम लगाए, उसके बाद सुबह जब आप लगाए तो धूप में थोड़ी देर बैठ जाएं, ताकि आपकी हड्डियों को धूप बहुत ज़रूरी है। अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपकी हड्डियाँ खुलेंगी, नरमाई आएगी उसके अंदर, खुद आप महसूस करेंगे कि हमारी हड्डियां जो है नरम हो गई हैं और हमारे जो है चलने फिरने में आसानी हो रही है। तो आपने धूप जरूर अपनी हड्डियों को देनी है, ताकि आपको विटामिन जो है डी मिल सके। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी हड्डियों में जो है दर्द शुरू होता है। तो आपने हड्डियों को जरूर धूप में अपनी तरह बैठना है, आधा घंटा 15-20 मिनट बैठे, जितना आपके पास टाइम है। तो हड्डियों को जरूर सर्दी में के अंदर धूप लगवाएं, और जहाँ पर आपके दर्द है उनको धूप की जो है वो गर्माइश दें, ताकि आपको फायदा हो। तो नाज़रीन इन चीज़ों का आपने बहुत थोड़ा सा ख्याल करना है, ताकि आपको अच्छे से आराम आए। आपने 1 महीने तक लगाएंगे तो आपको बिल्कुल झट से आपकी बीमारी जो है नाज़रीन खत्म हो जाएगी। आपने 1 महीने तक लगाना है। रात को जरूर सोते, सुबह टाइम नहीं मिल रहा तो रात को आप सोते वक्त जरूर ये जो है आपने इसकी मालिश करनी है तेल की, और ऊपर से आपने गर्म कपड़ा बांध के और सो जाना है। तो नाज़रीन ये थे मैंने आपको जो नुस्खा बताया, बहुत अच्छा रहा, मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और परहेज मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने परहेज करना है, तो आपको कोई जल्दी आराम आए।